मेरा नाम प्रेम है और मैं गुजरात राजकोट से हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी बॉडी ठीक ठाक है। मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है और मेरे लोड़े का साइज 6 इंच का है। मैं आपको अपनी सच्ची इंडियन भाभी स्टोरी सुना रहा हूँ। मेरे मामा की लड़की की शादी थी तो हमें वहाँ जाना था। घर के सब लोग कार से चले गए थे, सिर्फ मैं अपनी बुलेट बाइक लेकर गया था। मामा का शहर मेरे घर से करीब 100 किलोमीटर दूर था और मुझे बुलेट से लंबी ड्राइव करने में मज़ा आता था। मैं उधर गया तो मामा मामी से मिलकर उनके लड़कों के साथ शादी के कामों में लग गया। शाम के 5 बजे सब खाने की तैयारी करने लगे। बहुत सारे मेहमान आए थे तो हम सब भाई मिलकर मेहमानों के खाने व ठहरने की व्यवस्था करने में लग गए। कुछ देर बाद मैं अपने दूसरे मामा के घर गया। वहाँ देखा तो मेरे दूर के मामा का लड़का रमेश अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था। रमेश और उसकी बीवी मतलब मेरी प्यारी भाभी मुझे देखकर बड़े खुश हुए। पहले तो मेरी नज़र भाभी पर ऐसी नहीं थी, मगर आज उनकी मुस्कान में कुछ खास था तो दिल मचल गया था। मैं रमेश भाभी से मिला। भाभी से मैं कम बात कर रहा था तो भाभी मेरे शर्मीलेपन का मज़ा ले रही थी। कुछ देर बाद मैं भाई भाभी से मिलकर बाहर निकल गया। अब मैं आपको भाभी के बारे में बता देता हूँ। मेरी भाभी की सिर्फ 23 साल है उम्र। उनकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। भाभी का रंग एकदम दूध जैसा सफ़ेद है और उनका फिगर तो सही अंदाज में नहीं था, पर वो ना ज़्यादा मोटी थी ना ही पतली। उनका चेहरा बहुत खूबसूरत था, एकदम किसी हीरोइन की तरह लगती थी। हम गुजरातियों में शादी की अगली रात को डांडिया रास होता है। खाने के बाद डीजे आ गया था तो सब गरबा खेलने आ गए। मुझे गरबा खेलने का बहुत शौक़ है तो मैं कुछ जल्दी ही पंडाल में आ गया था। कुछ देर बाद सबने गरबा डांस करना शुरू कर दिया। मैं, मेरी मौसी की 2 लड़कियां और हम सब भाई गरबा खेलने लगे। सबने बहुत एंजॉय किया। भाभी भी बहुत नाची। वहाँ मुझे एक लड़की पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका नाम प्रीति था। हम दोनों एक दूसरे पसंद करने लगे थे। प्रीति मुझे देखती हुई गरबा खेल रही थी और स्माइल दे रही थी। मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था। ये बात भाभी देख रही थी। रात 3 बजे तक गरबा चलता रहा, फिर सब सोने जाने लगे। मैं और मेरी मौसी की 2 लड़कियां और 3 भाई हम सब चल दिए। हमें जाता देखकर भाभी भी हमारे साथ आ गई थी। हम सब घर में आ गए। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने मामी से कहा कि मुझे भूख लगी है। मामी ने खाना लगा दिया। मैंने सबको बुलाया। तभी रमेश भाभी ने बोला, तेरी भाभी को भी बुला ले, उसे भी भूख लगी होगी। मैंने भाभी से खाना खाने को बोला तो भाभी बोली, आप खाने बैठो, मैं अभी आती हूँ। हम सबने खाना खा लिया। मैं अभी भी खाना खा रहा था, तभी भाभी भी आ गई और मेरे साथ खाने लगी। भाभी ने धीरे से कहा, प्रेम जल्दी से खाना खाकर मत उठ जाना, मेरा साथ देना। तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं धीमे धीमे खाना खाने लगा। तभी भाभी ने धीमे से कुछ कहा जो मुझे समझ नहीं आया। मैंने उनसे पूछा भी नहीं। उन्होंने कहा, क्यों प्रेम, कुछ बोलते नहीं हो क्या? मैंने उसकी तरफ देखा मगर कुछ कहा नहीं। भाई ने भाभी का कमेंट सुन लिया। उन्होंने कहा,
वो बहुत शर्माता है। भाभी हंसने लगी और बोली, मैं आपकी भाभी हूँ, मुझसे क्या शर्माना। मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपने खाने की प्लेट मोरी पर रखने जा रहा था। भाभी ने कहा, रुको, मैं रख देती हूँ, तुम जाओ सो जाओ। भाभी को नहीं पता था कि मैं कितना कमीना हूँ। वो तो अभी खुला नहीं था। जिस दिन खुल गया उस दिन भाभी की खोल कर रख दूंगा। दूसरे दिन सुबह सब उठे और तैयार होने लगे। मैं भी तैयार हो गया। बारात आने ही वाली थी तो मैंने शेरवानी पहनी। मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। मैं तैयार होकर नीचे आया। सब अपने फ़ोन में फ़ोटो ले रहे थे। मैंने भी अपने फ़ोन में अपनी फ़ोटो ले ली। भाभी मुझे देख रही थी और दूर से मुझे इशारे से कह रही थी कि शानदार लग रहे हो। मुझे देर बाद बारात आई तो लड़कियां और भाभी मुझे लाइन दे रही थी। शाम को सब खत्म हुआ। बहन की विदाई हो गई, बारात भी चली गई। तभी मेरी मौसी की लड़की आई और मुझे बाजार चलने को कहा। मैंने हाँ बोल दिया। भाभी और मेरे मौसी की 2 लड़कियां भी चलने को तैयार हो गई। हम सब कार से बाजार चले गए। उधर हम सभी ने बाजार से अपने अपने काम ख़त्म किए और पानी पूरी खाकर वापस आ गए। शाम को खाना खाकर सब सो गए। सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर मैं घर के लिए निकल गया और कुछ देर बाद घर पर पहुंच गया। रास्ते में फ़ोन में मैसेज की टोन बजी। देखा तो किसी का हाय का मैसेज आया था। मैंने देखा तो नंबर अनजान होने के कारण समझ में नहीं आया कि कौन भेजा। मैंने पूछा कौन? जवाब आया, तुम्हारी भाभी। मैं भाभी नहीं, मैंने अब भी नहीं पहचाना। भाभी, अरे कल शाम को पानी पूरी खाने गए थे, वो हूँ मैं। ओ भाभी आप? हाँ भाभी, हाँ मैं घर पहुँच गए। हाँ मैंने कहा, हाँ भाभी बस अभी आया। भाभी, कल तुम शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा, थैंक्स भाभी। भाभी ने कहा, वैसे तुम्हें तो लड़की बहुत पसंद थी ना? मैं डर गया। मैंने पूछा, कौन सी भाभी? भाभी, घबराओ मत, मुझे सब पता है कि मैं किसी से नहीं कहूँगी। तुम बस मुझे अपनी फ्रेंड ही समझो। मैं, हाँ भाभी, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है भाभी, मुझे सब मालूम है। उस लड़की को भी तुम बहुत पसंद हो। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने भाभी को थैंक्स बोला। तो अगली कहानी, ये कहानी यहीं तक है और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा कमेंट और लाइक कर देना। नेक्स्ट